रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खामोशी के साथ एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। डेडलाइन गुजर गई, मोहलत गुजर गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राह तकती रह गई। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो बातें आपके साथ करनी है। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी जो बात है वो आपका प्रपोज़ल है, जो आप दोस्तों की तरफ से, आप चाहने वालों की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्रोग्राम का दौरानिया कम किया जाए। तो आपका प्रपोज़ल अडॉप्ट करते हैं। आपके प्रपोज़ल के मुताबिक प्रोग्राम का दौरानिया हम 12, 13 या 14 मिनट तक करते हैं। कोशिश होगी कि कम से कम हो, लेकिन फिर आपसे भी दरख्वास्त होगी कि आपने फिर हमारी जब वीडियो मुख्तसर हो रही है तो आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है, यानी हमारी वीडियो को आपने पूरा सुनना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतल्लिक कि उसमें क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नाज़रीन, पिछले वीडियो लॉग में जो हमने बात की थी और जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें यह बात वाज़ेह हो गई कि पाक अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान माहदूम से माहदूम होता चला जा रहा है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान तारीख से तारीख होता चला जा रहा है। और उसकी वजह क्या थी कि जो अफ़गान डेलीगेशन था वो मुज़ाकरात की टेबल पर आपकी बात को, आपके मुतालबात को, पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं उसको जायज़ माकूल तो करार दे रहा था। लेकिन जब वो उन मुज़ाकरात से मुतल्लिक काबुल से रब्ता करता था, वहाँ से जो अहकामात मिलते थे, तो फिर अफ़गान डेलीगेशन अपनी पोजीशन से पीछे हट जाता था। तो 3 दिन तक ये मुज़ाकरात, जो कि बड़े हेक्टिक मुज़ाकरात थे, बड़े लंबे मुज़ाकरात होते रहे, उसमें कामयाबी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। और आज यूँ समझें कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे। लेकिन कतर की तरफ से और ख़ास तौर पे तुर्की की तरफ से इस मामले में दिलचस्पी ली गई, ख़ास दिलचस्पी का इजहार किया गया और दोनों फ्रीकैन से कहा गया, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान डेलीगेशन से कहा गया कि अगर 3 दिन के बाद भी ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पैगाम आलमी दुनिया में अच्छा नहीं जाएगा। अब नाज़रीन, हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की आखिरी कोशिश की जा रही है, उसमें सिर्फ 2 नुकात के ऊपर, 2 पॉइंट्स पर बातचीत को फाइनलाइज करने की, दोनों फ्रीकैन को, ख़ास तौर पर अफ़गान फरीक को रजामंद करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक पॉइंट यह है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे, यानी अफ़गान साइड पे जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो उनकी पनाहगाहें हैं, उनके खिलाफ तालिबान हुकूमत खुद कार्रवाई करेगी। और अगर ये कार्रवाई होती है, अफ़गान हुकूमत ये कार्रवाई करती है, तो इस सूरत में पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की एग्रेशन जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान नहीं दिखाएगा। अब देखते हैं इन 2 पॉइंट्स पर जो बातचीत चल रही है, इसका फाइनल नतीजा कब और क्या सामने आता है। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे पहले तो जो वाइब्स आ रही थी वो कुछ ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रही थी कि उसमें कोई कामयाबी नज़र आती। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब, जो कि आज अडियाला जेल पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट आए, 5 मिनट का एहतजाज किया, अडियाला जेल चले गए, वहाँ पर भी कुछ देर ठहरे, मीडिया के साथ गुफ्तगू की, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन सोहेल अफरीदी के वहाँ पहुँचने पे पीटीआई के कारकुनान आपस में लड़ पड़े, मुक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए और इसके साथ साथ धक्के भी दिए गए। वजह क्या थी? कारकुनान सोहेल अफरीदी के साथ तस्वीर बनाना चाहते थे, कारकुनान सोहेल अफरीदी की वीडियो बनाना चाहते थे, कारकुनान सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करना चाहते थे। वहीं पे एक साफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि कोहिस्तान का जो स्कैंडल है उसमें पुलिस के एहलकार भी सामने आ रहे हैं, कोहिस्तान का 40 अरब का स्कैंडल है, उसमें क्लर्क्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरियां हो रही हैं। तो इस कोहिस्तान के करप्शन के स्कैंडल पे सोहेल अफरीदी साहब से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही। यानी सवाल गंदम है और गंदम सवाल का जवाब चना दिया गया है कि मेरी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, तो लिहाजा हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इसी तरह का एक और सवाल अलीमा खान साहब से भी पूछा गया। अलीमा खान साहब से पूछा गया कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, वज़ीर आला आपने अपना तब्दील कर दिया है, गंडापुर की जगह पे आपने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दिया है, वो और जगह पे खड़े हैं, आप अलग से और जगह पे खड़ी हैं,
तो गंडापुर को आपने ख़त्म कर दिया, उनकी वजारत आला आपने वापस ले ली, सोहेल अफरीदी को आपने वज़ीर आला बना लिया, लेकिन आपके इख्तलाफात तो उसी जगह पे मौजूद हैं। अब इस सवाल का जवाब अलीमा खान साहबा ने नहीं दिया। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये तो गली मोहल्ले वाले इख्तलाफात हैं, हमें ब्रॉडर पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, इस पर बात करनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें खान साहब जो है वो इनकरेज कर रहा था पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, तो यहाँ पर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास 200 बिलियन डॉलर हैं, पाकिस्तान में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान की मैशत खड़ी हो जाएगी। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब अलीमा खान साहबा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसा पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे। जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, खान साहब के दौर में कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ पे कारोबार किया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा, अलीमा खान साहबा जो सारी सियासी गुफ्तगू कर रही थी, जो कहती हैं कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, अदालत का नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट अपनी जगह पे मौजूद है, अदालत ने 5 मरतबा ऑर्डर किया, अलीमा खान साहबा वहाँ पे पेश नहीं होती, लेकिन अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा पहुँच जाते हैं। अब मुझे नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोर्ट के अहकामात के बावजूद पुलिस जो है वो शायद इसलिए अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती कि गिरफ्तारी से सियासी हमदर्दी बढ़ेगी, ये सियासी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो शायद पुलिस या इंतज़ामिया ये सोच रही है कि रज़ा कराना तौर पे ये खुद अदालत में पेश हो जाएं, सरेंडर कर दें, अपने नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट उनको मनसूख करवा लें, अदरवाइज़ इनको पॉलिटिकल हमदर्दी हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर नहीं पेश होंगे तो फिर अदालत ने इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है, अदालत ने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है, अदालत ने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, तो उसके बाद फिर अदालत जो है वो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने की तरफ चली जाएगी। तो शायद इंतज़ामिया, ये मेरा एक एनालिसिस है, शायद इस मामले को इस एंगल के साथ सोच रही है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और भी खबर शेयर कर लें, जैसे तारिक महमूद जहांगीर साहब जिनकी डिग्री से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, पिछले वीडियो लॉग में हमने आपको ये रिपोर्ट किया था कि अदालत ने वकील सिराज अहमद को पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन नाज़रीन जो ऑर्डर सामने आया है, ऑर्डर के मुताबिक पार्टी बनना न बनना अलग बात है, बल्कि जो बेंच था उस बेंच में खादिम हुसैन सोमरू साहब ने बैठने से इनकार कर दिया है, माजरत कर रही है। तो खबर यह है कि अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और नया बेंच जो बनेगा वो एडवोकेट सिराज की पार्टी बनने की दरख्वास्त का जायज़ा लेगा। अब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने खामोशी से, चुपके से क्या बड़ी कार्रवाई डाली है। इस मामले पे आने से पहले जो नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक को जो मोहलत दी थी कि 2 बजे तक आप रिज़ाइन कर जाएं, तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद का फैसला करेंगे। आज पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाना था, लेकिन आज ये तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवाई गई। और ज़रा ये बताते हैं कि 2 से 3 दिन तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने में लग सकते हैं। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने अपने आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का, नए उम्मीदवार का नाम भी फाइनल नहीं किया है। फरियाल तालपुर साहबा ने फैसल राठौर का नाम दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 36 अरकान की हमायत का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन मुशफ़िक़ नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को उसके जो उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, उनको वोट करने से इनकार कर दिया है। मुशफ़िक़ नवाज़ का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद में तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब नए वज़ीर आज़म के मुंतखब कराने की बारी आएगी, टर्न आएगी, तो हम मुस्लिम नून वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हतमी जो फैसला है मुशफ़िक़ नवाज़ ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि सऊदी अरब के दौरे पे हैं, उनकी वापसी पे मुशफ़िक़ नवाज़ ये फैसला करेगी, हतमी तौर पे फैसला करेगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के वो जो मुनर्रिफ अरकान हैं जो कि पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उन मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने जो है नाअहली के रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। ये नाज़रीन नाअहली के रेफरेंस जो दायर किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क़य्यूम न्याज़ी की तरफ से, यह अहकामात, ये हदायत दी जा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी पार्लिमानी पार्टी की मेजॉरिटी अगर अपनी पोजीशन को तब्दील करके दूसरी साइड पे चली गई है, तो फिर आपके ये नाअहली के रेफरेंस दायर करना जो है ये किसी काम आपके नहीं आएगा अगर मेजॉरिटी दूसरी तरफ चली गई है। और बज़ाहिर
तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी कन्वर्ट होकर पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन हो चुकी है। तो देखते हैं आज़ाद कश्मीर में किसकी नई हुकूमत आती है। इसके साथ साथ नाज़रीन आ जाते हैं जो खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खामोशी के साथ बड़ी कार्रवाई डाल दी और तहरीक इंसाफ राह तकती रह गई। वैसे तो तहरीक इंसाफ आज अडयाला जेल के बाहर भी राह तकते रह गई और जो गंडापुर साहब कह रहे थे, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, जो बड़े सख्त बयान देते हैं, बड़ी सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से उनको भी ये पैगाम दिया गया है कि आंखें दिखाने से, सख्त बयान देने से, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से उनकी शायद बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं हो पाएगी। लेकिन नाज़रीन चलें, अडयाला जेल के बाहर तो तहरीक इंसाफ तकती रह गई, लेकिन मौजूदा रजीम के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ इकदाम उठा रही है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पे कोई इकनॉमिक रिफॉर्म ना हो जाए, इकनॉमिक टर्न अराउंड ना हो जाए, तो तहरीक इंसाफ जो भी कोशिशें कर रही थी, ओवरसीज़ को रोका गया था, पाकिस्तान में पैसे ना भिजवाएं, आपने हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाने हैं, आपने बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं भिजवाने। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने मिस्र और उर्दन का कामयाब दौरा किया है और ये आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल साहब का जो उर्दन और मिस्र का दौरा है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक कामयाब मिसाल है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जो मुलाकात की है, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की जानिब से मुनक्कद की गई है सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में, वहाँ पे नाज़रीन आप ये देखें कि 9000 दुनिया भर से 9000 मुंतज़मीन शरीक हुए हैं और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने दुनिया के कई अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की हैं। लेकिन सऊदी अखबारात में जो सबसे बड़ी तस्वीर छपी है वो किसकी छपी है? वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छपी है। आप ये देख लें कि बाकी 2-3 तस्वीरें भी जो सऊदी मीडिया है उसने अपने अखबारात में लगाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर क्राउन प्रिंस की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की लगाई गई। और नाज़रीन ये भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक महाज पे एक बड़ी कामयाबी है कि ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के साथ, इस मुलाकात का जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, इस एलामिया में यह बताया गया है कि इक़्तिसादी तावन का जो फ्रेमवर्क है उस पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक कर लिया है। और इसमें है क्या? इक़्तिसादी तावन का जो फ्रेमवर्क है इसमें तिजारत है, इसमें सरमायाकारी है, इसमें सऊदी अरब की सरकारी सरमायाकारी भी शामिल है और निजी शोबे की तरफ से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी। निजी शोबे का किरदार बढ़ाने को, उसको एक्सटेंड करने के पर भी इत्तफाक किया गया है। अब कौन से शोबाजात में जो है ये मंसूबे शुरू किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तामुन को बढ़ाया जाएगा, तो उसमें नाज़रीन तवानाई का शोबा है, उसमें नाज़रीन इंडस्ट्री है यानी सनत का शोबा है, उसमें नाज़रीन कानकुनी है यानी मादनियात का शोबा है, मिनरल का शोबा है, उसमें नाज़रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें नाज़रीन टूरिज़म है, उसमें ज़राअत है, उसमें ग़ज़ाई जो तहफ़्फ़ुज़ है यानी फूड का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो शामिल है। और इसके अलावा मुतअद्दिद मनसूबों पर जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये इत्तफाक किया है, ये जो तावन है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान की सफारती महाज पे और सफारती महाज के साथ साथ मुआशी और माली महाज पे एक बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन सऊदी अरब ने जो $5 बिलियन के जो एसेट फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखे हुए हैं उसको भी सऊदी अरब रोल ओवर करने जा रहा है। और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी से मुतल्लिक सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो फैसिलिटी है वो भी फराहम की जाएगी। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है और ये खुशखबरी मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ कोशिशें करती हैं, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, उन कोशिशों को एक बड़ा झटका लगेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।